सरकार क्या छलिया हो गई है जो कर्मचारियों को लगातार ठग रही है। छत्तीसगढ़ में क्यों सड़कों पर एनएचएम के कर्मचारी धरना दे रहे हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं? आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि तमाम प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक बार में सामूहिक इस्तीफा देना पड़ा? प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा क्या बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा है कि राज्य के मरीजों को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है? आंदोलन करने का जब अधिकार है तो लोगों के आंदोलनों को दबाने के लिए बर्खास्तगी की कार्रवाइयां क्यों की जा रही है? तो सीजी बॉक्स चैनल तुमने देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी हमन आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर चित्र हमन ला कहे पर थे। छत्तीसगढ़ में अपने 10 सूत्री मांग को लेकर के धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों ने आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की वजह यह है कि वो ये मांग कर रहे हैं कि समान काम करने वाले सरकारी कर्मचारी और संविदा के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन दोनों के वेतन में अंतर है, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। भविष्य की चिंताओं के साथ रायपुर के तूता धरना स्थल में बीते 17 दिनों से वो धरना दे रहे हैं। इस बीच धरना देना या प्रदर्शन करना या हड़ताल करना किसी भी कर्मचारी का जायज अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही सरकार को भी अधिकार है कि वह इन धरनाओं को, हड़तालों को बातचीत के जरिए खत्म करे। सरकार से बातचीत में कोई रास्ता निकल नहीं रहा। 5 मांगे पूरी की गई है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई आदेश निकलकर सामने नहीं आया है। और ऐसे दौर में जो इनके नेता हैं, एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों के जो नेता हैं, उन नेताओं को सरकार ने बर्खास्तगी का आदेश निकाल दिया। इसके बाद होना क्या था? पूरे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी अपने अपने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया, सड़क पर जमकर नारेबाजी की, और नारेबाजी करते हुए तमाम एनएचएम के कर्मचारी जो है वो अपना सामूहिक इस्तीफा पत्र लेकर के संबंधित कार्यालय में गए और जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया। 1-2 नहीं, प्रदेश भर में लगभग 16,000 से अधिक एनएचएम के कर्मचारी हैं जो इन दिनों हड़ताल पर हैं और जिन्होंने इस्तीफा सौंपा है। दरअसल सरकार की ओर से बातचीत करने कौन जाएगा? क्या उस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा? इन तमाम सवालों के बीच तूता का जो धरना स्थल है वहां पर एनएचएम कर्मचारियों की आवाज गूंज रही है। भांति भांति के प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, वो गीत गा रहे हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। गीत गाने के पीछे वजह भी वही है कि सरकार ने घोषणा पत्र में सरकार लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने के लिए बड़े बड़े वादे तो कर दिए। शायद उस दौर में बजट कितना लगेगा, बजट का अनुमान क्या होगा, इसके बारे में कोई कल्पना नहीं की गई थी। यही वजह है कि एक एक करके जब तमाम लोग घोषणा पत्र के वादों को याद दिला रहे हैं तब सरकार असहज हो रही है। सरकार असहज हो रही है तो हड़ताल करने वाले लोगों को, धरना देने वाले लोगों को, सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले लोगों को, सरकार की मुखालफत करने वाले लोगों को बर्खास्तगी जैसे आदेश के जरिए उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एनएचएम कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए इस बात का फैसला किया कि वो सरकार के सामने फिलहाल झुकने वाले नहीं हैं और उन लोगों ने, तमाम लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। धरना फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। उनकी ये मांग है कि एक ही जगह पर काम करने वाले 2 अलग अलग लोगों की तनख्वाह अलग अलग कैसे हो सकती है? संवैधानिक अधिकार भी यही कहता है कि समान काम करने वालों को समान वेतन मिलना चाहिए। सीनियरिटी या जूनियरिटी या स्किल होना एक दिगर बात है जिसके आधार पर सैलरी का अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन उसी जगह पर एक संविदा कर्मचारी को 15 से 17,000 रुपए मिले और एक नियमित कर्मचारी को 40,000 रुपए मिले तो मन में असंतोष का होना लाजमी है। यही वजह है कि एनएचएम के कर्मचारी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस दौरान एनएचएम के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस दौर में भी किसी एक कर्मचारी की मौत हो जा रही है, उसका परिवार सड़क पर आ जा रहा है। वो इसलिए कि जब आप संविदा में होते हैं तो संविदा एक ऐसी बीमारी है जो ना आपको मरने देती है, जो ना आपको मोटा होने देती है, क्योंकि रोजगार के अभाव में लोग संविदा नौकरियों को ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है कि एक न एक दिन इसमें रेगुलर होने की संभावना रहेगी, तब जबकि संविदा के नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि उनको रेगुलर नहीं किया जाएगा। और इस तरह की परिस्थितियां तब बनती है। कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला है कि संविदा को रेगुलर करने के स्थान पर जो कॉमन प्लेइंग फील्ड है उसका उल्लंघन होना पाया जाता है। कोर्ट में इस तरह के मामले टिकते नहीं हैं, वहां पर जाकर के इस तरह के फैसले धाराशायी हो जाते हैं। कल जब हमारी बातचीत हो रही थी एनएचएम कर्मचारियों से, तब हमने यह पूछा था कि दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है।
अन्य राज्यों ने क्या व्यवस्था बनाई है, सुनिए कर्मचारी ने क्या बताया। आने राज्य में क्या स्थिति है जो एनएचएम कर्मचारी थे उनके? एनएचएम कर्मचारी के जो है ना सर, यहाँ सबसे मेन तो छत्तीसगढ़ से मतलब महतारी कह सकते हैं मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है। वहाँ एनएचएम के जितना मांग हमन मांगा था, ये मांग एक तरह से पूरा हो चुके हैं, ये पूरा मांग पूरा हो चुके हैं। वहाँ सारे मांग माने जा चुके हैं। वहाँ पे रेगुलर नहीं करे, समान काम समान वेतन। मान लो एक रेगुलर कर्मचारी 50,000 तनख्वाह है, संविदा कर्मचारी की 45,000 तनख्वाह है, तो संतुष्टिपूर्ण तनख्वाह है। जैसे मेडिकल के फैसिलिटी है, मतलब बीमार होता है तो मेडिकल के सुविधा भी मिला थे विद पेमेंट। अगर कोनो कोरोना में हमारे कतनो भाई अभी महीना भर में 2 जन कर्मचारी मर गए मन ना, ओकर लोग लड़का के पालन पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में यही मांग पूरा हो चुके, अनुकंपक व्यवस्था है। हाँ, एमपी में मन पूरा चिट्ठा है, कागज मांगी कागज दे सकते हैं, कुछ नहीं करना, वो कागज ला ते केंद्र में दिखा करके मान सकते हैं। मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है सिर्फ गोल गोल घुमाते हैं, मतलब प्रशासनिक अधिकारी जानबूझ करके मंत्रिमंडल गुमराह करते हैं। अगर चाहे तो एमन बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट मारना है, एमपी के लिए मांगना है, मणिपुर के लिए मारना है, हरियाणा के लिए मारना है। जी हाँ, एनएचएम के कर्मचारी बिल्कुल रेगुलर हो चुके हैं। वो कौन कहा था इसे? स्वास्थ्य मंत्री। अरे मध्य प्रदेश ले छोटे राज्य भैया, और भिखमंगा राज्य नहीं है छत्तीसगढ़, धन्य धान्य से संपन्न, पैसा से संपन्न है, कबू भीख मांगे के नौबत नहीं लाएगा। दूसरा राज्य ले बिजली देख बेचा थे मन है, दूसरा राज्य के बड़े बड़े धनाढ़ आदमी मन यहाँ साले लूटे बर आते हैं, तेकर कर्मचारी पेट भरे भरे मतलब सोचे लगा थे, तो सोचे एक बात है। इसका आशय यह है कि मध्य प्रदेश से लेकर मणिपुर तक एनएचएम कर्मचारियों के लिए एक व्यवस्था कर दी गई है, जिस व्यवस्था के तहत एनएचएम कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जा रहा है। उसी मध्य प्रदेश में यही एनएचएम के कर्मचारी जो है वो 40 से 50,000 रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, और बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में उनको 17 से 18,000 रुपए मिल रहे हैं। अपने बेहतर भविष्य का सपना पाले तमाम कर्मचारी लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, इसके बावजूद सरकार का ध्यान उनकी दिशा में नहीं है। सरकार ने घोषणा पत्र में यह तो नहीं कहा था कि उनको नियमित कर ही दिया जाएगा, लेकिन 1 साल के भीतर एक कमेटी बनाई जाएगी जो समयबद्ध तरीके से निराकरण करने का प्रयास करेगी। इस तरह से प्रदेश में तमाम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, तमाम संविदा कर्मचारी जिनको पहले कांग्रेस छल चुकी थी, कांग्रेस ने पहले जिनको ठगा था, कांग्रेस ने रेगुलर करने की बात कहती थी, बाद में अपने वादे से कांग्रेस मुकर गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ही वादा किया था, और अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म नहीं है कि जिन लोगों को वादा करने के बाद वह वादा भूलते जा रही है, वे तमाम लोग आक्रोशित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सरकार के समर्थन में कोई पोस्ट आप देखिए, जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों के बीच असंतोष ने कितना घर कर रखा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार के संबंधी जो भी बेहतर पोस्ट हैं उनके कमेंट बॉक्स में केवल गालियां हैं और सरकार की आलोचना है। वो इसलिए क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीद होती है उसके टूटने पर उतना बड़ा दुख होता है। प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा था, जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, उनको नियमित करने का वादा था, और तब जब ये वादे पूरे नहीं होते हैं तो लोगों की आस टूटती चली जाती है। लोगों का आस टूटने से हताशा घर कर लेती है और उनको हर बार इस बात की चिंता सताती है कि खुदा न खास्ता अगर उनके जिंदगी में कुछ ऐसी घटना होती है कि उनकी मौत हो जाए तो उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होगा। संविदा की नौकरी में थे, व्यापार नहीं की, किसी ऐसे नौकरी में नहीं गए जहां पर बढ़ने की संभावना थी। इस तरह से संविदा का कर्मचारी न तो मर पाता है और ना ही मोटा हो पाता है। मोटा होने का आशय आर्थिक रूप से संबल होने से है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज पूरे दिन सड़कों पर नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूका और एक बड़ी भीड़ नारेबाजी करते हुए आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। यह हड़ताल लगातार रायपुर के धरना स्थल तूता में चल रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा सरकार इनके संबंध में क्या फैसला लेती है, क्योंकि काफी समय इंतजार करने के बाद, सरकार को हनीमून पीरियड देने के बाद 2 साल के बाद कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। नतीजा क्या होगा वह भी आपको बताएंगे। यदि आपने अब तक सिटी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जोहार।